हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, फिजिक्स की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाए थे। कल आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का आपको ये बताया था कि जब हम लोग कोई दो विपरीत आवेशित रॉड रखते हैं, उसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग नई हेडिंग लगाएंगे, एक समान रूप से आवेशित तो गोलीय कोशिकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। हेडिंग लगाना है हम लोगों को, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोशिकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, इसके कारण दो प्रकार से हम लोग निकालते हैं। वो कैसे, पहले ये देखते हैं। पहले हेडिंग लगाएंगे बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर मतलब जो हम लोग कोई बिंदु कोश के बाहर है। आप पहले समझ लीजिए इसको, कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए इसको। मान ले हमारे पास कोई आर त्रिज्या का एक गोला। भाई गोला तो नहीं, ऐसे कौन बनाता है। मान ले रहे हमारे पास एक गोला है, लगभग गोला ही है, मान ले रहे हैं गोला है। और इसका इसकी जो त्रिज्या है बेटा, वो क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल आर मान ले रहे हैं। ठीक, स्मॉल आर मान ले रहे हैं, या कैपिटल ही आर मान लो, कैपिटल आर मान लो। ठीक, कैपिटल आर मान ले रहे हैं। और मान ले रहे हैं इसके केंद्र ओ पर एक आवेश रखा गया है प्लस क्यू। एक आवेश क्या रखा गया है, प्लस क्यू। याद रखिएगा, जब भी हम किसी खोखले गोले को, ये खोखला गोला लिए हैं, कोई आवेश देते हैं, तो जो आवेश होता है वो उसके बाह्यतम पृष्ठ पर फैल जाता है। तो हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये संपूर्ण आवेश एक समान रूप से इस गोलीय आवेश पर एक समान रूप से जो है क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। ठीक है, एक समान रूप से क्या हो जाएगा मेरे भाई, वितरित हो जाएगा। ठीक, अब हम मान ले रहे हैं कि भाई बाह्य बिंदु, हम मान ले रहे हैं हमको बिंदु P पर जो है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बेटा। बिंदु P पर यहाँ पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान ले रहे हैं वो मान ले रहे हैं स्मॉल आर। आप देखते ही पता लग जाएगा आपको कि ये आर जो है इस कैपिटल आर से बड़ा है, ये लिख देते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब देखो, जब हम लोग बिंदु P पर निकालेंगे तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अभी कोई ट्यूबलाइट जलाते हैं अगर, तो ये ट्यूबलाइट समझो, तो जो प्रकाश इसके चारों ओर जाता है, तो वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर त्रिज्या पर इसके चारों ओर होगा। तो हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान ले रहे हैं, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान ले रहे हैं, इसके चारों ओर आर त्रिज्या में ऐसे। ठीक भाई, थोड़ा सा वृत्त ज्यादा ही गोला बन गया है, तो इसके लिए आप समझ कीजिएगा, लेकिन मान ले रहे हैं कि हमारे पास ये गोला ही है। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। आर त्रिज्या का निकाले हैं हम लोग। ठीक है, आर त्रिज्या का। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ मान सकते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ मान सकते हैं, नहीं मान सकते भाई। जैसे हम लोग हर थ्योरम में एक छोटा सा पृष्ठ मानते थे DA, वैसे इसमें भी एक छोटा सा पृष्ठ क्या मान ले रहे हैं मेरे भाई, DA मान ले रहे हैं। भाई हम लोग क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे। क्षेत्रफल सदिश थोड़ा ज्यादा बेकार बन गया क्या, गोला तो नहीं बना है सर जी, लेकिन दीर्घवृत्त बन गया है। अभी भी वैसे ही ना, हाँ गोला तो नहीं बना लेकिन दीर्घवृत्त बन गया सर जी। अब और रच उठा। चले देखते हैं भाई, ऐसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया है DA। ठीक है, छोटा सा। भाई क्षेत्रफल सदिश अगर यहाँ पर खींचोगे तो ये पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की होगा, ये DA वेक्टर होगा। देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के कोण पे। ठीक, ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश है कि नहीं है, प्लस आवेश है ना। तो जब ये प्लस आवेश है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसकी ओर होगी, बाहर की ओर होगी। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसकी ओर होगी, बाहर की ओर होगी। ये चीज हो जाएगा E वेक्टर। ठीक, बाहर की ओर होगी। आप देखो बिंदु P पर E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो निकालेंगे कि बिंदु P से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत क्या, फ्लक्स। ठीक, वो कैसे भाई, निकालेंगे D फाई E बराबर क्या, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। यही तो निकालते हैं क्या,
छोटा सा पृष्ठ है तो गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा भी क्या होगी मेरे भाई, छोटी ही होगी ना। ये हो गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फार्मूला हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल उसी तरीके से डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी ए कॉस। लेकिन आप समझना ये है कि बिंदु P पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना बना है। देखो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना बना है, समांतर है ना एक दूसरे के, तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो मान रख देंगे भाई इसमें। ठीक, तो डी फाई ई बराबर डायरेक्ट हम कर रहे हैं ई डी ए आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा मेरे भाई, यही तो आ जाएगा ना, ई डी ए आ जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ ई डी ए आ जाएगा। भाई आप लोग सोचेंगे भाई हम लोग मन क्या है, क्या फालतू में इंटीग्रेशन कर दे, नहीं, हमने छोटा सा पार्ट पहले लिया था तो हमने डी फाई, अगर मान लिया हमें पूरा पार्ट लिखा होता और पूरे के लिए हमको फ्लक्स की मात्रा निकालनी होती तो हम इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते, तो वही हमने समाकलन किया है। और इस मार्क का मतलब होता है क्लोज सर्किट। ठीक है, अब फाई ई का डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई आ जाएगा। ठीक है, ई और इंटीग्रेशन, भाई ई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी आ जाएगा, क्योंकि फाई ई का मान तो आपको पता ही होगा, क्यू अपान क्या होता है भाई, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल बद्ध फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है मेरे भाई। तो वही तो फार्मूला लगा है ना, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और डीए का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डीए, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ का लिए है इसलिए लिखे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई क्या लिखे हैं भाई, आर स्क्वायर, ये मान रख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब डी फाई का मान रखो, फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ई और डीए का मान रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये भाग में है, ये भाग में है ना, सॉरी ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब ई इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। देखो 4 पाई आर स्क्वायर को हमने केवल तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, हमने 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया है और क्यू को आर के नीचे, मतलब क्यू को आर के साथ लिख दिया, क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला देख के आप लोगों के अंदर कुछ कुछ होता नहीं मेरे भाई, कुछ महसूस नहीं होता क्या, ये वाला फार्मूला देख के होना चाहिए। क्या महसूस होना चाहिए भाई, बात ये है कि हम लोगों ने इस सूत्र का डेरिवेशन पिछले लेसन में एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था ना। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन ये बता रहा है, ये जो इक्वेशन है वो ये बता रहा है कि जब हम किसी गोले के केंद्र पर कोई आवेश दे रखते हैं या गोले को कोई आवेश देते हैं तो वो बिल्कुल उस तरह व्यवहार करता है जैसे कि उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, जैसे कि उसका संपूर्ण आवेश उसके कहां पर स्थित हो भाई, केंद्र पर स्थित हो। अच्छा, कुछ लोग पूछते होंगे कि सर ये हमने क्लोज सर्किट क्यों लगाया, अगर हम लोग क्या क्लोज सर्किट नहीं लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। हम लोग देखो यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना। और गॉस की प्रमेय लगाने के लिए एक आवश्यक शर्त है, और शर्त क्या है कि चुना गया जो पृष्ठ है ना वो क्लोज होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, इसका मार्क है वो। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट लगाई है। ठीक है, बात समझ में आया मेरे भाई। तो मतलब ये हो गया कि ये जो फार्मूला है ये बता रहा है कि जब हम किसी गोलीय पृष्ठ को कोई आवेश देते हैं या गोलीय कोश को, ये लिख रहे हैं कि जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है तो वह ऐसा व्यवहार करता है कि
उसका संपूर्ण आवेश, उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। मतलब वो ऐसा व्यवहार करेगा कि उसका संपूर्ण आवेश कहां पर स्थित हो मेरे भाई, उसके केंद्र पर स्थित हो। चलिए बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अगली हेडिंग लगाएंगे भाई हम लोग आंतरिक बिंदु पर। देखिए गोला वही है, हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है, त्रिज्या का गोला है, इस पर समान रूप से फैल गया। हमने अगली बार माना था R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, लेकिन इस बार हम मानेंगे R स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल। इसका मतलब यह है इस बार जो हम पृष्ठ लेंगे उस गोले के अंदर लेंगे, ऐसे। इस बार हम जो पृष्ठ लेंगे गॉसियन पृष्ठ इस गोले के अंदर लेंगे, और इस बार हमने इसकी त्रिज्या मान ली है कैपिटल स्मॉल r, ठीक है। और इसी पृष्ठ पर हमको निकालना है, ये जो छोटा सा पृष्ठ है ना, इसी से गुजरने वाला मतलब इसी पर उत्पन्न बल क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी। वेरी सिंपल, देखना क्या है, पिछली बार हम लोगों ने निकाला था E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपन r स्क्वायर, फार्मूला वही। क्योंकि इस वाले पृष्ठ पर कितना आवेश था प्लस q, लेकिन जब हम पृष्ठ के अंदर लेंगे, देखिए शुरुआत में मैंने कहा था मैंने जो गोला लिया ना, खोखला लिया है, हमने जो गोला लिया है वो कैसे लिया भाई, खोखला लिया है। तो जब गोले के अंदर निकालोगे तो खोखले गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता, जो आवेश होता है पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो गोले के अंदर जब निकालेंगे तो Q का मान 0 होता है। Q का मान क्या होता है मेरे भाई, 0 पर। देखो इस पृष्ठ पर कोई आवेश है, इस पृष्ठ पर कोई आवेश है नहीं है, इस पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, तो Q बराबर क्या रख देंगे, 0 रखेंगे यहाँ पे। तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मान 0, तो 0 का गुणा कराओगे तो E वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मेरे भाई, 0 होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मेरे भाई, 0 होती है। और अगर कोई पूछ ले, ये तो हम लोगों ने बाह्य बिंदु पर निकाल लिया, आंतरिक बिंदु पर निकाल लिया, अगर कोई कह दे कि भाई, अगर कोई ये कह दे कि पृष्ठ पर अगर आपको निकालना हो, पृष्ठ पर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, पृष्ठ पर तो करना क्या, जहां स्मॉल r था वहां क्या रख देंगे, कैपिटल R। भाई स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैपिटल R ही तो हो जाएगा ना, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तब हो जाएगा फार्मूला E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपन कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने 3 कंडीशन में अप्लाई कर दी है, एक तो बाह्य पृष्ठ पर, फिर आंतरिक पृष्ठ पर, फिर पृष्ठ पर हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक। इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये लेसन बड़ा संपूर्ण द एंड हो गया है, कल आपको इसके न्यूमेरिकल बताएंगे। आप लोगों को जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है इस लेसन का, वो न्यूमेरिकल मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए, मैं आपका सारा का सारा सोल्यूशन कल आपको लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक बेटा। चलिए फिर पढ़ते रहो, स्टे होम एंड कीप लर्निंग भाई। चलिए चलते हैं आगे।